हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में भक्ति काल है और भक्ति काल हमारा ख़त्म होने वाला है। हम इसमें कृष्ण काव्य पढ़ रहे हैं। कृष्ण काव्य में इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने नंददास को पढ़ा था, सूरदास नंददास को पढ़ लिया था। जो अष्टछाप जो कवि थे उन सबको पढ़ लिया था। अब अष्टछाप कवियों के अलावा जो अन्य कवि बचते हैं कृष्ण काव्य में, हम उनको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास का समय क्या है? 1618 ईस्वी। जो ध्रुवदास थे ये जो हित हरिवंश थे उनके शिष्य थे और ध्रुवदास के 42 ग्रंथ माने जाते हैं और इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का व्यापक वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। और जो ध्रुवदास थे इन्होंने भक्तमाल के अनुसरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी थी, एक रचना। जो नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, उसका अनुसरण करते हुए इन्होंने भक्त नामावली लिखी थी। उसके बाद है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 और 1504, मतलब किसी किसी ग्रंथ में इनका जन्म 1498 मिलता है, पर जो ज़्यादातर माना जाता है वो 1504 ईस्वी माना जाता है मीराबाई का जन्म। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता निकट कुड़की गांव में हुआ था। और मीराबाई के पिता का नाम था राठौड़ रतन सिंह, दादा का नाम था राव दुद्धा जी और इनके जो परदादा थे वो थे राव जोधा जी। और मीराबाई के पति का नाम था भोजराज और ससुर का नाम था राणा संगा। जो मीराबाई थी उन्होंने अपने पति की मृत्यु के पश्चात वो वृंदावन में जाकर माधुर्य भाव की भक्ति करने लगी थी। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के जो शास्त्र प्रणेता है जीव गोस्वामी से हुई थी। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वृंदावन में मीरा की भेंट किससे हुई थी? तो किससे हुई थी? जीव गोस्वामी से, जो चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता थे। उसके बाद है कि वह रणछोड़ के मंदिर में भजन करती थी और उनकी रणछोड़ के जो मंदिर थे वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। मीराबाई की जो मृत्यु है उसके बारे में एक कहानी है कि ये जो जिस मंदिर में थी उस मंदिर में मतलब उसके द्वार बंद थे और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो उस मंदिर के अंदर न तो इनका शरीर नहीं मिला था और जो कृष्ण की जो मूर्ति रखी थी वहाँ पे वो भी टूटी हुई रखी थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो मीराबाई थी वो कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई थी। और मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास थे। मीराबाई के काव्य की भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। इनके पदों में गुजराती भाषा का पुट व खड़ी बोली पंजाबी का प्रभाव भी मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मीराबाई की जो काव्य भाषा थी उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? राजस्थानी सबको पता है, ब्रज द्वारका में रहती थी। उसके अलावा गुजराती भाषा भी मिलती है, खड़ी बोली और पंजाबी। इन 3 बोलियों का भी जो प्रभाव है वो मीराबाई के काव्य में मिलता है। इनकी जो प्रेम साधना थी वो सेवकिया भाव की थी, कि मतलब वो ईश्वर की सेवा करने में विश्वास रखती थी। इन्होंने कृष्ण स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया था। जो कृष्ण था उसका जो स्मरण था इन्होंने गिरिधर नागर के रूप में किया था। और मीराबाई श्रृंगार वर्णन करती थी उनमें उसमें वियोग की प्रधानता तथा शांत रस की व्यंजना थी। मीराबाई के पदों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले आते हैं लीला पद, विनय के पद और अनुराग पद। नाभादास, ध्रुवदास, मल्लुकदास आदि भक्तों ने मीराबाई का गुणगान किया है कि नाभादास के भक्तमाल, ध्रुवदास और मल्लुकदास की जो रचनाएं हैं उसमें मीराबाई का गुणगान मिलता है। और 84 वैष्णव की वार्ता
में मीराबाई को वल्लभाचार्य का शिष्य बताया गया है। जो गोकुलनाथ की जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसमें मीराबाई को वल्लभाचार्य का शिष्य बताया गया है। इनकी रचना में स्फुट पद है जो कि मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित है। और मीराबाई के जो स्फुट पद हैं वो मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित है। मीराबाई की जो अन्य रचनाएं हैं वो है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, मलार राग, सत्यभामा नैरूषणम, मीराबाई की गरबी, रुक्मणी मंगल और मीराबाई की पदावली। तो मीराबाई की कौन कौन सी रचनाएं हैं? गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, मलार राग, सत्यभामा नैरूषणम, मीराबाई की गरबी, रुक्मणी मंगल और मीराबाई की पदावली। ये है मीराबाई की रचनाएं। उसके बाद जो अगले कवि हैं वो है रस खान। रस खान का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी में। और इनका जो जन्म है वो पिहानी हरदोई में माना जाता है, परंतु जो कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार इनका जन्म दिल्ली के आसपास माना गया है। और प्रेम वाटिका के अनुसार इनका जन्म दिल्ली माना गया है। इनकी एक रचना है प्रेम वाटिका, उसमें इनका जन्म दिल्ली माना गया है। और जो रस खान थे उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये क्वेश्चन में आता है कि रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इन्होंने कृष्ण भक्ति के जो पद परंपरा को छोड़कर कवि सवैया का मार्ग अपनाया था। कि कृष्ण काव्य में बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति के पद के रूप में लिखे थे, पर इन्होंने कवित सवैया का मार्ग अपना लिया था। इनकी जो भाषा थी वो शुद्ध परिमार्जित और साहित्य ब्रज भाषा थी। इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। रस खान के जो काव्य है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, पर वात्सल्य रस है जो वह साहित्य रस के रूप में है। इनको पीयूष वर्षा व अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है रस खान को। रस खान के विषय में भारतेंदु ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वार्य। ये रस खान के बारे में भारतेंदु ने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पर हिंदू कोटि वार्य। आचार्य शुक्ल ने रस खान के बारे में कहा है कि इन्होंने का आसार लेकर सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। इन्होंने कृष्ण भक्ति का आसरा लेकर सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ये लाइन पूरी नहीं है कि कृष्ण भक्ति का आसरा लेकर सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो है सुजान सागर। यह 181 सवैयों में लिखित स्फुट छंदों का संग्रह है। और जो सुजान रस खान है उसका वर्ण विषय है भक्ति प्रेम तथा राधा कृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन है सुजान रस खान में। उसके बाद इनकी अगली रचना है दान लीला। जो दान लीला है उसमें 11 छंदों में लिखित है, लघु प्रबंध काव्य है। इसकी प्रसिद्धि पौराणिक प्रसंग का राधा कृष्ण संवाद है। ये जो दान लीला है उसकी प्रसिद्धि का आधार क्या है? पौराणिक प्रसंग, राधा कृष्ण का संवाद। इनकी अगली रचना है अष्टयाम। इसमें कृष्ण के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है। जो अगरदास की अष्टयाम थी उसमें राम के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया था। अब ये है अष्टयाम है जो इसमें कृष्ण के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है, रस खान की है जो। और इनकी अगली रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में 53 दोहों की लघु कृति है और यह रस खान की अंतिम कृति है। यह रस खान की अंतिम रचना है। अभी हम इन सब रचना को कैसे याद करेंगे कि सुजान रस खान, सुजान को रस खान दान देता है 8 याम। कहाँ देता है? प्रेम वाटिका में। कि सुजान को रस खान दान देता है 8 याम। कहाँ पे? प्रेम वाटिका में। ये ट्रिक है
रस खान की रचनाओं की। उसके बाद अगले कवि है गंग कवि। गंग कवि का जन्म हुआ था 1535 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1617 ईस्वी। गंग कवि का पूरा नाम था गंगा प्रसाद। ये जो बीरबल के बचपन के मित्र थे, गंग जो कवि थे वो बीरबल के बचपन के मित्र थे। और बीरबल की रचनाओं में 3 मुख्य विषय हैं, नायिका भेद, कृष्ण लीला और नीति धर्म। जो गंग कवि है उनकी जो कविताएं थी, उनका जो रचनाएं थी, उनका मुख्य विषय रहा था, 3 मुख्य विषय रहते, नायिका भेद, कृष्ण लीला और धर्म, नीति धर्म। इनके अतिरिक्त उन्होंने ऋतु वर्णन व वियोग श्रृंगार का वर्णन भी किया है, इन तीनों के अलावा भी। उसके बाद इनकी जो भाषा थी वो परिष्कृत ब्रज भाषा थी। और गंग कवि का नाम भक्तिकालीन समस्या पूर्ति कवियों में आता है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखना कि भक्तिकालीन समस्या पूर्ति कवियों में प्रसिद्ध कौन थे? गंग कवि। वैसे तो हमें समस्या पूर्ति कहाँ पे मिलती है? भारतेंदु में। अगर आपको ऑप्शन में भक्ति काल में दिखे तो आप भक्ति काल पे लिख लेना। और भक्ति काल में कौन? गंग कवि। गंग कवि की रचनाएं देखेंगे। इनकी रचनाएं है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये उपलब्ध नहीं है। गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। जो गंग कवित है ये 400 छंदों में लिखित है, प्रशस्ति ग्रंथ है, ये इनका उपलब्ध है। तो हम कैसे याद करेंगे कि जो गंग कवि थे वो न तो 25 थे, न उनके पास रत्न थे, न पदावली थी, कुछ भी उपलब्ध नहीं था। हाँ, पर वे कवि थे और कविता करते थे, तो गंग कवित यही एक इनकी उपलब्ध है और इसमें 400 छंद हैं। उसके बाद अगले कवि आते हैं रहीमदास। रहीमदास का जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में और मृत्यु 1627 ईस्वी। रहीम खान के पिता का नाम था बैरम खां और रहीम खान का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये अपनी जो रहीम खान थे ये अपनी दानवीरता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। ये जो अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे रहीम खान। रहीम खान की रचनाएं है नगर शोभा। जो नगर शोभा रचना है इसकी, उसमें मीना बाजार का वर्णन है। अगली इनकी रचना है बैरवे नायिका भेद। यह अवधी भाषा में लिखित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। जो बैरवे नायिका भेद है वो किस भाषा में लिखित है? अवधी भाषा में है और यह प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। और इसकी रचना संस्कृत के कवि भानुदत्त की जो रसमंजरी है उसके आधार पर रचित है। इसमें नायक नायिका का वर्णन लक्ष्य के आधार पर नहीं केवल उदाहरण के लिए किया गया है। उसके बाद है मदनाष्टक। अगली रचना यह खड़ी बोली की रचना है और कृष्ण लीला का वर्णन है। मदनाष्टक में कृष्ण लीला का वर्णन है, खड़ी बोली में है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। रहीम की अगली रचना है खेट कौतुक जातकम। यह फारसी मिश्रित संस्कृत में लिखा ज्योतिष ग्रंथ है। और इनके अलावा रहीम की जो अगली रचना है वो है दोहावली, रहीम काव्य, श्रृंगार सोठा, रास पंचध्यायी। जो इनकी जो रचना है रास पंचध्यायी, वैसे तो जो प्रसिद्ध जो रास पंचध्यायी है वो नंददास की है। उसके अलावा जो अन्य कवि है वो है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, ध्रुव चरित। बनारसी दास की रचना है नाममाला और अर्धकथानक। ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है और इसमें बनारसी दास थे उनके 55 वर्षों का वर्णन है, इसलिए इसे अर्धकथानक नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है जो अकबर के दरबार से संबंधित जो कवि थे वो पहले आए टोडरमल। टोडरमल का जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में। इसने कुछ फुटकल छंद ही लिखे थे। नरहरि महापात्र, इनका जन्म हुआ था 1505 ईस्वी, मृत्यु हुई थी 1607 ईस्वी। इनकी रचना है रुक्मणी मंगल, छप्पे नीति और कवित संग्रह।
उसके बाद जो अगले कवि हैं वो है तानसेन। तानसेन की रचना है गणेश स्तोत्र, रागमाला और संगीत सार। अगले कवि है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का जन्म है 1549 ईस्वी और इनकी रचना है बेली, कृष्ण रुक्मणी, श्याम माला, गंगा लहरी। अगले कवि हैं बीरबल। बीरबल का जन्म हुआ था 1528 ईस्वी, मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी। इनके 200 फुटकल छंद लिखे गए हैं। और नियामत खान जान, इनकी रचना है रसमंजरी। समय है 1652 ईस्वी। श्रृंगार तिलक, रसकोश। यह नियामत खान जान की रचना है। अगले कवि हैं मुबारक। मुबारक की एक ही रचना है तिलकस्तक। ठीक है, ये हमारे जो कृष्ण काव्य के जो कवि थे, अष्टछाप कवि थे और जो अन्य कवि हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आज हमारा कृष्ण काव्य ख़त्म हो गया है। इससे अगले की जो वीडियो है उसमें जो कृष्ण काव्य से संबंधित जो संप्रदाय हैं उनको हम पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।